हम जानते हैं हमारा भारतवर्ष त्योहारों का देश है। सभी धर्मों के लोग सभी त्योहारों को मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज पूरे देश में छठ पूजा का त्यौहार बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि यह त्यौहार मुख्य रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसे पूर्वांचल भी हम कहते हैं, में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता रहा है। किंतु आज पूरे भारतवर्ष में श्रद्धालु इस पावन पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाने लगे हैं। इसी श्रृंखला में छठ पूजा, जिसको कि छठ माई के नाम से भी जाना जाता है, महानगर शाहजहांपुर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। नगर प्रशासन की ओर से जनमानस की सुविधाओं के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं की गईं। उनकी सुविधाओं का पूर्ण ध्यान रखा गया। मेले में नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई। आइए मेले के कुछ श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तो बहन जी, आप यहाँ पर आए हुए हैं, पहले भी कभी आए या पहली बार आए हैं? नहीं, हम पहले आते रहे हैं। पहले आते रहे हैं। हाँ, हाँ, काफ़ी अच्छा, टाइम से आ रहे हैं इधर। काफी समय से आ हाँ, रहे हैं। काफ़ी समय से आ अच्छा, रहे यहाँ पर आपको क्या, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो ये बिहार का त्योहार है, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और मेला भी बहुत अच्छे से लग रहा है। तो यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं हर बार आती हूँ। ये मान्यता है कि अगर कुछ भी माँगो तो छठी मैया जल्दी पूरी कर देती है। इस वज़ह से मान्यता पूरी होती है तो सब हर साल आते हैं और मैं हर साल आती हूँ, छुट्टी लेके आती हूँ। अच्छा, वैसे हुँ, आप किसी जॉब में क्या? हाँ, यूपी पुलिस में हूँ। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है कि एक मन का भाव है। हाँ, हमारे साथ और भी यहाँ पर मौजूद है, देखिए बहन जी और यहाँ पे खड़ी हैं। आप यहाँ पर पहली बार आए हैं या मैं आती हूँ, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। यहीं के रहने वाले जी, हैं? जी, जी। अच्छा, मैं पूजा में भी पार्टिसिपेट करते हाँ, हैं? ज़रूर, ज़रूर, कहीं भी हो ज़रूर यहाँ आते हैं हम। अच्छा जी। अब अच्छे से पूजा करते हैं, लोगों के साथ में शामिल कैसा होते हैं। महसूस होता है मैम? बहुत अच्छा, जो मुराद होती पूरी करती छठी मैया जी। बहुत अच्छी, बहुत जो कोई पूजा करता है बहुत अच्छी छठ मैया की पूजा अच्छा, होती तो है। आप केवल अपने पूरा परिवार ही आता है या आप? नहीं, हम पूरी फैमिली आते हैं। अच्छा, आपका ये पूरी पूरा परिवार ही है हाँ, आपका? ये सब मेरी बहन है, छोटी हमसे अच्छा, और सारे लोग आते हैं। कई सालों से आ रहे हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी व्यवस्था भी बहुत अच्छी बना रखी है। पहले इस तरह का नहीं था, लेकिन अब उन्होंने बहुत अच्छी मतलब व्यवस्था बना रखी है। पूजा करने के लिए घाट वगैरह बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और अच्छा भी लगता है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। जैसे मेले में लोग नहीं आए हैं, कुछ आए भी हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको लिए संदेश है सफाई बनाए रखें और संतुलन भी बना रखें और भीड़ भाड़ ना करें और ज्यादा पानी में ना जाएं क्योंकि हाँ, ये खतरा छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी है। छोटे बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है कि अपना प्रिकॉशन रखें, है ना? ये सब जैसे कि आज का दिन ये सूर्य के अस्त होने के साथ ही ये पूजा की समाप्त होती है और फिर कल फिर अर्ली मॉर्निंग उगते हुए सूर्य को जो अर्घ दिया जाता है, क्या उस समय भी आप लोग यहाँ पर मौजूद होंगे? नहीं सुबह नहीं आ पाते हैं, सॉरी क्योंकि हम लोग ड्यूटी वाली हैं ये, इसीलिए नहीं आएंगे सुबह। तो माता जी, आप तो पहुँचेंगे सुबह? हैं? आप तो सुबह आएँगे? नहीं, हम नहीं आएंगे। अच्छा, हाँ, हमारे हम साथ ही आई हैं। अच्छा जी। हमारे साथ ही आई हैं। हाँ, हमारे पड़ोस में लोग पूजा करते हैं, गोरखपुर के हैं, आए हैं। हमारे साथ में जो पड़ोस में रहती हैं आंटी और भाभी वगैरह वो सब लोग छठ पूजा करती हैं, तो उन्हीं के साथ हम लोग आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। हर साल आते हैं हम लोग। हमारे साथ मेले के कुछ श्रद्धालु लोग जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। तो भाई साहब, ये जो एक मेले का रूप बड़ा ही पहले की अपेक्षा बहुत सुंदर हो गया है, और तो ये आप लोग यहाँ पर किसी मान्यता को लेकर आए हैं या जो हर साल पूजा होती है उसको लेकर आए हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि यहाँ पर पूर्वांचल का छठ पूजा मनाई जाती है हर साल और यहाँ पर लगभग 2002 से यहाँ पे पूजा को विस्तृत रूप जो है मीडिया ने दिया है। उसके बाद से लगातार हम लोग पूजा करते चले आ रहे हैं यहाँ पर, और जितने भी लोग यहाँ पर हैं हर आदमी की अपनी अपनी मन्नत होती है। कोई किसी मन्नत से कोई किसी मन्नत से लेकर के आता है, उसके बाद उसकी मन्नत पूरी होती है तो अगले साल से वही व्रत रखने लगता है। बेसिक रूप से यहाँ ये होता है कि जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपना। तो उसमें ये होता है कि ये सास जो होती है अपनी बहू को सौंपती है या अपनी बेटी को भी कई बार सौंपते हैं, तो इस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाता है। इस पर्व की सबसे खासियत ये है कि इसमें जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिस देवता की पूजा कर रहे हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। सूर्य भगवान हमारे सामने साक्षात होते हैं। किसी भी और पूजा में भगवान सामने नहीं होते, लेकिन इसमें ये है कि इसमें सामने होते हैं। और इसमें जो पहली पूजा हम करते हैं वो सूर्य को अस्त होते हैं, जिस समय सूर्य अस्त होता घंटा ही नहीं, 48 घंटे का व्रत है। जी। पहले दिन नहाना धोना, नहाने धोने के बाद उस दिन भी एक ही समय हम लोग भोजन करते हैं और जिस दिन नहाए खाए होता है उस दिन, और फिर अगले दिन खरना, खरने के दिन भी पूरे दिन सात्विक भोजन, वो भी एक टाइम ही खाते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद 36 घंटे का निराहार व्रत शुरू होता है। जैसे कल खरना था, खरना के बाद पूरी रात, फिर आज का पूरा दिन, फिर आज की पूरी रात, फिर कल सूर्य अर्घ सूर्य देंगे। को अर्घ देने के पश्चात आपका व्रत जी, खुलेगा। जी।
और सच पूछिए तो ये पर्वों का पर्व नहीं, ये महापर्व है और इसकी पहचान पूर्वांचल है। और आप सच पूछिए तो इस घाट पर पहली पूजा करने वाली मैं हूँ। 38 इयर्स हो गया यहाँ पर मेरे को ये पूजा करते हुए। जब पहला दिन ऐसा था कि हम 3 औरतें यहाँ पर आकर के घाट पे, क्योंकि हमारे पूर्वांचल में नदी के पास ही ये पूजा की जाती है, ऐसे नहीं की जाती। तो जब हम यहाँ पर पूजा करने आए थे तो बहुत यहाँ पर आसपास की औरतें देखकर हमसे ऐसे मजाक बनाया कि ये औरत जो है टूटका कर रही है, टूटका कर रही है। मुझे बहुत तकलीफ हुई अंदर कि जब हमारे पूर्वांचल में ये व्रत होता है तो इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। मतलब समझिए हमारे देश प्रदेश कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कहीं काम भी कर रहा है ना, तो पूरे साल में अपने घर आए या ना आए, पर छठ को कहता है कि हमें जाना ही है, किसी न किसी कीमत पे अपने छठ जाना। तो ये बात मेरे दिल को लगी कि मतलब यहाँ ऐसा कह रहे हैं। तो हमारी 3 और हैं और सामने हमारे ये शंकर जी का मंदिर है। ब्रजमा श्री प्रियंका चौबे जी हैं, इनके पति जी थे चौबे जी, वो भी बहुत ही अच्छे, आज नहीं है लेकिन आज भी मैं उनको याद कर रही हूँ क्योंकि इस घाट पर उन्होंने मेरी, बहुत अंधेरा था, अंधेरे में समझिए यहाँ जहाँ रोशनी ना हो अंधेरे में, पर छठी माई की एक लगन थी कि नहीं, उनसे मैंने कहा कि नहीं हम चाहते हैं, हम यहाँ पर अधिकारी आते हैं दूर दूर से, सब आते हैं, उनको ये पता ही नहीं रहता है कि हम अपना छठ का व्रत रखें कहाँ, कहीं छत पे तसले में पानी भर लिया, कहीं आंगन में रख लिया, इस तरीके से व्रत रखते हैं। जैसा कि भाई साहब ने भी बताया ना कि ये जो व्रत है अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, किसी न किसी को सौंपा जाता है। जी तो हाँ। आपको ये मतलब आपकी सासू माँ ने सौंपा था या आपकी नहीं, माँ हमारी ने? सासू माँ ने दिया था। घर में हमारी माँ मम्मी भी करती है, शादी होके यहाँ आई तो यहाँ सासू माँ करती हैं। सासू माँ ने हमको दिया था, अब हमारी बहू भी है, ये है। अब अपने अभी मैं कर पा रही हूँ, जब नहीं करूँगी उस दिन से ये भी करेंगी, पूरी चलिए श्रद्धा ये भक्ति है। सौभाग्य इनको भी प्राप्त होगा। हमारे साथ और मौजूद है बहन जी इधर। बहन जी आप यहाँ पर आए हुए हैं, आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा है? यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि छठ के बारे में बहुत बार सुना था। तो हमारे, हम यूपी शाहजहांपुर से हैं तो हमारे यहाँ नहीं होता। बहुत इच्छा थी कई बार देखने की, देख नहीं पाए। आज देखा, बहुत ही अंदर से बहुत ही अच्छी फीलिंग आई और बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जय हो छठ मैया की, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जैसा कि मैम ने बताया कि जो एक बार कर लेता है उसको आंतरिक बहुत शांति मिलती है। तो मुझे बहुत यहाँ के अच्छा लगा। कानपुर में इस समय छठ का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो इस समय मेला के जो अध्यक्ष हैं और उनके जो सहयोगी है वो हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। तो भाई साहब ये जो छठ पर्व मनाया जा रहा है, पहले भी मनाया जाता रहा है, तो इस समय और पहले में क्या अंतर रहा है? अंतर तो आपको स्वयं नजर आ रहा है। पहले तो बहुत सीमित व्यवस्थाओं के साथ चलता था, लेकिन जैसे जैसे इसका विस्तार हो रहा, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। होल्डिंग पोस्टर लगे हैं और उनकी टीम और उसके नगर उपायुक्त इसके सिंह जी लगातार 5 दिन से यहाँ बैठ रह करके जो यहाँ पर कूड़ा का ढेर था उसको हटा करके बहुत ही संघर्ष किया और करके इसको आज दिखाया है कि ये बहुत ही बड़ी सुंदर व्यवस्था है। मेले के इतिहास जो है इसका, उस पर प्रकाश डालिए। जैसे आज का ये जो दिन रहा है, ये किस रूप में मनाया जाता है और आने वाला जो कल का दिन है वो किस रूप में मनाया जाएगा? आज ये हमारा जो है सूर्य जो अस्त होते हैं उनको हम अर्घ्य दे करके घाट पर आज के दिन का हम समापन करते हैं। कल सुबह ये व्रत हमारा लगातार 36 घंटे का कल से चल रहा है और आज भी दिन भर रहेगा, रात भर रहेगा। कल सुबह उगते सूर्य को हम जो अर्घ्य देंगे, इसके बाद इसका समापन। इसका विशेष जो पुत्र प्राप्ति की कामना से विशेष किया जाता है। छठी मैया जिसको पुत्र नहीं है निश्चित देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज पूर्वांचल से क्या है, आज तो पूरा विश्व में इसका इतना स्तर बढ़ गया है कि आप हर देशों में, आप विदेश में भी देखेंगे छठ की तालका मचा हुआ है। छठ मैया की कृपा से एक अच्छा सा स्वरूप यहाँ पे देखने को मिला। तो हमारे साथ मौजूद है एक युवा सहयोगी भी साथ में है। तो वैसे ये जो एक पहले एक बहुत ही सूक्ष्म रूप में या बहुत ही छोटे रूप में मेले का आयोजन होता था और आपके पिता भी इसमें बहुत इन्वॉल्व रहे थे, तो अब ये जो विशाल आयोजन होता जा रहा है, तो इसमें आपकी क्या भूमिका रही है? हमारी भूमिका तो एक उपाध्यक्ष के तौर पे है यहाँ पर हम, लेकिन यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं कि छठ पर्व का प्रोग्राम हो रहा है इस घाट के ऊपर, पहले बहुत सीमित दायरे में रहता था। और जब से यहाँ पर हमारे पिताजी जो पहले अध्यक्ष रहा करते थे ये अपनी पूर्वांचल महासभा समिति के, तो उसका गठन जब यहाँ हुआ, पूरा गठन होने के बाद, खैर वो अब हमारे बीच में नहीं है, अभी बीच में इनका स्वर्गवास हो गया था। अब उसके बाद से अध्यक्ष श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बराबर उसको संभाल रहे हैं
और उसका स्तर भी बढ़ता चला जा रहा है। जिस स्तर से पहले हुआ करता था, छोटा रहता था, फिर नगर निगम की टीम को इसमें लगाया गया। नगर निगम को बार बार कहा गया कि हमारा ये आयोजन होता है, इसमें आप हमारा सहयोग करें, और नगर निगम ने बराबर सहयोग भी किया और पिछली बार से इस बार बहुत अधिक सहयोग किया है। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कितनी सुंदर व्यवस्था, चाहे वो लाइटों की हो, चाहे वो आपकी सुरक्षा को लेके भी काफी नगर निगम ने निजाम किए हैं ताकि कोई पानी ना कर सके। पानी भी चारों तरफ बैरिकेडिंग उन्होंने की है। उसके अलावा भी बहुत ही सुंदर चीजें, सेल्फी पॉइंट जगह जगह उन्होंने बनाए हैं, जगह जगह पोस्टर, बैनर आदि काफी इंतजाम नगर निगम ने करा, जो स्तर काफी बढ़ चुका है। जैसे कि पहले जो था एक ये छठ पर्व का त्योहार जो है वो केवल बिहार में ही तक ही सीमित था, अब पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो इसमें इस बात को लेकर आप शाहजहांपुर के नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पूर्वांचल बिहार से तो चला, लेकिन आज शाहजहांपुर में आप जो हमारा ये व्रत चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है छठ का, इसमें आप देखेंगे बहुत ही कम 10% शाहजहांपुर के लोग हैं जिनकी मन्नतें पूरी हो गई, वो भी इस पर्व को कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति का नहीं है, लेकिन शुरुआत जरूर इसका पूर्वांचल से हुई, बिहार से हुई, लेकिन आज छठ मैया की कृपा है कि पूरे विश्व में एक तालका मचा हुआ है। और हमारे पूर्व नहीं रहे स्वर्गीय अध्यक्ष वेद प्रकाश रावत जी, उनकी एक बड़ी कल्पना थी। वो कहते थे, मिश्रा जी, मैं तो उनके साथ लगातार इस टीम को साथ लगा रहा, तो उनकी एक इच्छा थी कि इसको ऐसा हम मेले का रूप दे देंगे, एक दिन लगे कि हाँ बहुत ही भव्य आयोजन हो रहा है। तो शाहजहांपुर के जो भक्तगण हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सारे लोगों को यही संदेश जाए, भगवान उनकी मनोकामना को पूरी करे और उनका परिवार बढ़े और मेले का ग्राफ भी बढ़ता जाए। एक दिन जो कुछ कमियां रह गई हैं या और उसमें जो भी सुधार होना है उसको आगे हम लोग प्रयास करेंगे। छठ मैया की कृपा बनी रहेगी तो हम इसको और भव्यता प्रदान करेंगे। मन्नी खन्ना जी से अभी कहा है कि इसको ले जाकर पूरा लोधीपुर किनारे करेंगे, तो एक ग्रीन बेल्ट बना देंगे जिससे यहाँ से घूमते हुए आदमी हनुमान धाम तक चला जाए तो एक अलग तरह का लुक आ जाएगा। नौका विहार भी किया जाए, जिससे नाव से उस पार चला गया आदमी नाव से इस पार आ जाए, तो एक अलग तरह का शाहजहांपुर के लिए इतिहास पैदा होगा। ये शाहजहांपुर का पूर्वांचल का ना होकर के पूरे शाहजहांपुर का एक त्योहार बन जाए, हमारी यही कामना है। तो आप देख रहे हैं बिग इंडिया न्यूज़, रमेश श्रीवास्तव के साथ शाहजहांपुर।